रात का सन्नाटा इतना भारी था कि अंजलि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लेकिन जब उसने देखा तो कमरे में कोई नहीं था। अंजलि, एक छोटे गांव से आई हुई लड़की, अब शहर के एक नामी लड़कियों के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। सर्दी का मौसम था और हॉस्टल में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। वो और उसकी सहेली रिया हर रात देर तक पढ़ाई करती, लेकिन आज रात कुछ और ही था। अंजलि ने देर तक किताबों में सिर घुसे रहने के बाद जब उठकर खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि रिया कुछ दूर खड़ी खोई खोई सी नजर आ रही थी। रिया, तुम ठीक हो? अंजलि ने घबराते हुए पूछा। रिया की आंखों में कुछ डर था। क्या तुमने सुना? कोई खांस रहा था। अंजलि ने उसे देखा और कहा, मुझे तो कुछ नहीं सुना, तुम थक गई हो शायद। लेकिन रिया की घबराहट साफ थी। अंजलि ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद अंजलि फिर से पढ़ाई में लग गई, लेकिन तभी अचानक कमरे की बत्तियां बिना किसी वजह के चली गई। अंधेरे में रिया की खांसने की आवाज फिर से आई और अंजलि ने सोचा, क्या ये वही खांसने की आवाज थी जो रिया ने सुनी थी? अंजलि ने बत्तियां ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट फिर से बंद हो गई। उस समय उसे एक गहरी ठंडी महसूस हुई, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर रिया की आवाज सुनाई दी, अंजलि, क्या तुमने खिड़की के पास किसी को देखा? क्या? अंजलि ने चौंक कर पूछा, क्या देखी तुमने? रिया ने सहरते हुए कहा, वो लड़की, वो हमें देख रही है, जो 5 साल पहले यहां मरी थी। अंजलि के मन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसने इसे रिया की थकान समझकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। हालांकि अब उसके मन में एक डर बैठ चुका था, जो जाने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक रिया का फोन आया। उसकी आवाज डरी डरी सी थी। अंजलि, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ अजीब हो रहा है। वो लड़की जो यहां मर गई थी, उसका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। अंजलि ने तुरंत रिया को अपने पास बुलाया। जब दोनों ने एक साथ फैसला किया कि वे हॉस्टल के 5वें फ्लोर पर जाएंगी, तो डर और भी बढ़ गया। वो फ्लोर जो हमेशा अजीब और खौफनाक माना जाता था। कहते हैं कि वहां उस लड़की का कमरा था, जो खुदकुशी करने से पहले कई रातें अकेली घबराहट में बिताती थी। जब दोनों लड़कियां उस फ्लोर पर पहुंची, तो दरवाजा धीरे से खुला। अंदर का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। कमरे में एक पुरानी सी अलमारी थी और एक बेतरतीब पलंग के पास वो लड़की की तस्वीर लटकी हुई थी, जो 5 साल पहले मरी थी। अचानक ही कमरे में एक बहुत तेज खांसी की आवाज आई और दोनों लड़कियां चौंक कर पलटीं। तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? एक बेहद कमजोर, बेजान आवाज आई। अंजलि और रिया दोनों घबराए हुए थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी वे देखती है कि कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। उस लड़की की तस्वीर में आंखें हरकत करने लगी थी और कमरे के अंदर से एक डरावनी मुस्कान की आवाज सुनाई देने लगी, जो मानो उनके दिलो दिमाग को शून्य कर रही हो। तुम दोनों अब मेरे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। एक चुभती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। अंजलि और रिया की हिम्मत जवाब दे गई। अचानक कमरे के बाहर एक जोरदार दस्तक हुई। दोनों ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। डर और भी बढ़ गया। क्या वो लड़की सचमुच उनका पीछा कर रही थी? फिर रिया ने कहा, अंजलि, ये लड़की हमें अपने पास बुला रही है। वो हमारी आत्माओं को ले जाना चाहती है। अंजलि ने डरते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया और रिया से कहा, तुम्हारे कहे मुताबिक वो लड़की शायद अपनी आत्मा के साथ हमें भी अपनी ओर खींच लेना चाहती है। अंजलि ने कुछ देर बाद महसूस किया कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक वो लड़की कमरे के कोने में फिर से दिखाई दी। दोनों लड़कियां डर से कांपने लगी। और फिर अंजलि और रिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों वहां से भाग नहीं सकी। और फिर
अगले दिन जब हॉस्टल वालों ने दरवाजे को खोला तो वहां दोनों लड़कियां थी, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई रोशनी नहीं थी। अब हॉस्टल में वो लड़की फिर से हर रात खांसती हुई दिखाई देती है और उसकी हंसी में अब और भी डर है। Subscribe Fear Fuse for more.